सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, राइट। इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। लास्ट हम क्या पढ़ रहे थे, हम आयतन पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? गोले और अर्धगोले का, है ना। गोले व अर्धगोले का हम आयतन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमने ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो है आपकी 13.8, जिसके हमने 6 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज हमें 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड करना है ना। यस। सो हमने बेटा पढ़ा था गोले व अर्धगोले का आयतन, राइट। आयतन के लिए हमने चीज देखी थी, हमने इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखा है। तो गोले की बात करें तो क्या होता है, गोला एक सॉलिड आपका ठोस गोलाकार, जैसे आपकी बॉल हो गई, है ना। इस तरह की जो आकृति होती है, फिगर होती है, उसे हम गोला कहते हैं। और इसका जो बेटा आयतन होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब। यस, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पर हमारी क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। और अगर मेरे पास इसी गोले को मैं आधा कट कर देती हूँ, यानी कि अर्ध गोला कर देती हूँ बेटा, तो तब इसका जो आयतन होगा तो बिल्कुल वो गोले के आयतन का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं जिन पे हमने एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, राइट। बुक ओपन होनी चाहिए बेटा। 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे और आप ही रीड करोगे, ठीक है। चलो बढ़े आगे। फार्मूला रिवाइज हो गया। चलो हैंड रेस कर दो। आपका 7th नंबर क्वेश्चन कौन बच्चा रीड करेगा मेरा? ओके चलो, लक्ष्मी कुमारी की आईडी से बेटा आपसे स्टार्ट कर देते हैं। चलो आज पढ़ दो जरा। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यस, वो कहता है आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। इसका आपको क्या दिया हुआ है बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ पर ये इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है गोले का। कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे पास, अगर मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो मैं इससे बेटा त्रिज्या निकाल सकती हूँ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के मैं त्रिज्या निकाल सकती हूँ, राइट। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने त्रिज्या निकाली, मैं आयतन का फार्मूला लगा के आयतन निकाल सकती हूँ, क्योंकि पहले मेरे को आयतन निकालने के लिए भी तो त्रिज्या चाहिए ना। वो त्रिज्या हमें कहाँ से मिलेगी? इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से मिलेगी। तो मैं दिया है पार्ट में यही चीज लिखूंगी, मैं लिखूंगी माना गोले की त्रिज्या, है ना, माना गोले की त्रिज्या आर मान लेते हैं, राइट। और पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? निकालना है गोले का आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर, यस 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि 4 गुना में 22/7। आर कितना है निकालना है, और बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है। बस बस इसको मैं सॉल्व कर लूंगी, यहाँ से आर आ जाएगा। इधर आर, ये आपका 7 ऊपर चला जाएगा क्योंकि इधर भाग में है, इधर जाके ये गुना में हो जाएगा। नीचे बेटा 4 गुना में 22 बराबर में आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहां से बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, 77 आ जाएगा, 7 से जाएगा, 11 से जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आया? 49/4। अब ये किसका आंसर आया बेटा?
r की घात 2 का, यानी कि वर्ग का। इसे इस साइड ले आऊंगी तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल 49/4। अच्छा 49 किसका वर्गमूल होता है, जल्दी बताओ। 49 किसका वर्गमूल होता है, कौन सी दो किस संख्या को हम 2 बार गुना करें कि 49 मिलेगा, 7 का। 7। यस, और 4 किसका होता है, 2 का, है ना। तो मैंने 2 यहाँ का। लिखा 2। यस, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना आ गया बेटा, मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या आ गई हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, या 7/2 का हूं मैं, दोनों एक ही बात है। चलो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है वॉल्यूम, तो मतलब आयतन। तो मैं लिखूंगी गोले का आयतन बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 22/7 गुना में आर कितना आया था, 7/2 गुना में 7/2 गुना में 7/2। ठीक है, अच्छा 2 दूनी 4 होता है, इस 2 से पूरा 4 कट गया, इस 2 से बेटा ये 11 कट गया। ठीक है, इस 7 से ये 7 काट दिया, कितना आया 11 गुना में 7 गुना में 7 बटे में 3। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, 7 7 49, 49 को मैं 11 से गुना करूंगी, बटे में 3 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 49 को 49 से गुना कर दो, कितना आ गया 3 1 539/3। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा मैं इसको यहाँ तक भी छोड़ सकती हूँ बेटा, और आगे भी सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि आप जब आगे सॉल्व करोगे ना तो ये डेस रिपीट करेगा, क्योंकि 3 से भाग हो रहा है ना, इसलिए आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। बाकी अगर हम भाग करेंगे तो मैं वो भी दिखा देती हूँ, देखो 3 से जाएगा 5 3 9, 3 से गया 3 एकम 3, 2 आ गया, ऊपर से 3 उतारा, 2 3 3 3 7 21, 21 आया, 2 उतारा, ऊपर से 9, 3 निम 27, 2 आ गया, दशमलव लगा, 0 आ गया, 3 6 18। अब ये देखो 6 6 ही आता जाएगा बार बार, है ना, बार बार 3 3 मतलब 20 20 ही आता जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6 6 ही आ जाएगा, 3 6 18 3 6 18। तो इसीलिए रिपीट हो रहा है ना, तो या तो आप ये लिख के भी छोड़ सकते हो आंसर, और या आप इसे भी छोड़ सकते हो। जब आंसर रिपीट होने लगता है तो हम यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है बेटा, चेक करो और मुझे बताइए। यस मैम। पहले हमने क्या निकाला, पृष्ठीय क्षेत्रफल से फार्मूला लगा के त्रिज्या निकाल ली जो 7/2 आई, और उसके बाद हमने आयतन का फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, चलो कौन बच्चा रीड करेगा, कर दो जरा फास्ट हैंड रेस। चलो शिवम कुमार की आईडी से बेटा पढ़ दो 8 नंबर क्वेश्चन। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में रुपए 498.96 व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर रुपए 2 प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। यस, थैंक यू बेटा। वो कहता है गुंबद है, जैसे हमने शंकु का एक क्वेश्चन किया था, याद है, शंकु के मंदिरों में मतलब ऐसा गुंबद बना होता है, ऐसा इस तरीके का भी गुंबद होता है। ठीक है, तो इस तरीके का किसी इमारत पे लगा हुआ गुंबद है, उसको ना कलर किया है। तो जब उसे कलर किया है ना, तो उसको कलर करने में पैसे जो लगे हैं वो 498 रुपए 96 लगे हैं। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर को जो कलर करने का रुपया था वो 2 रुपए थे। ठीक है, इसने ये दिया हुआ है, और उसने हमसे पूछा क्या है, हमसे पहले मैं लिख देती हूँ पहले दिया क्या है। ठीक है, गुंबद को पेंट कराने की लागत 498.6 और
1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को पेंट कराने की लागत, ठीक है, 2 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये उसने 2 चीज दी हुई है। उसने हमसे पूछा है, एक तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ठीक है, एक तो आप बताओ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर का जिसमें आपने पेंट कराया है। अगर मेरे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और मुझसे पूछता है कि इसको पेंट कराने का अमाउंट कितना होगा, ठीक है, तो हम क्या करते कि अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको 2 रुपए की दर से गुना कर देते, तो हमारे पास अमाउंट आ जाता। कौन सा अमाउंट आता? ये 4,498.96 आ जाता ना। अगर मैं क्षेत्रफल को गुना कर देती 2 रुपए से तो मेरे पास यही आ जाता। हम दर से ही तो गुना करके पैसे निकालते हैं कि कितना रुपया लगेगा पेंट कराने का। अब यहाँ पर उसने ना हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया है और रुपया दे दिया है, तो मैं अगर 498 को 98 रुपए 96 पैसे को 2 से भाग कर दूं तो मुझे क्या क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा? जल्दी बताओ, क्योंकि उसने दर भी दी हुई है और टोटल अमाउंट जो खर्च हुआ है वो भी दिया हुआ है ना। यही करेंगे। तो मैं यहाँ पर ना बेटा यही करूंगी इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? मैं यहाँ पर लिखूंगी ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना हो जाएगा? जो लागत लगी थी 498.96 पैसे बटे में 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 2 चौक 8, 2 ने 18.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरा यानी कि जिस अंदर वाले एरिया में हमने पेंट किया था वो ये इतना क्षेत्रफल था। समझ आया बेटा इतनी बात कि हमने कैसे निकाला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे पास क्षेत्रफल होता है, दर दी हुई होती है, वो पैसे पूछता है तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको जो दर 2 रुपए दी है उससे गुना करके हम पैसा बता देते हैं कि इतना रुपया लगेगा। अब उसने रुपया दे दिया था हमें कि इतने रुपए लगे हैं और दर दे दी थी, तो मैंने दर को भाग कर दिया, वहां से मुझे क्षेत्रफल मिल गया, राइट? यस। सो अब मैं क्या करूंगी बेटा, अब उसने पूछा है कि ठीक है आपने ये निकाल दिया, अब इसका आयतन बताओ। तो आयतन के लिए मुझे पहले क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, है ना। आयतन निकालने के लिए पहले हमें त्रिज्या चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी माना गुबन की त्रिज्या बराबर में r, ठीक है, मैंने इसे r मान लिया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखू करूंगी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में कितना होता है अर्धगोले का? 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी 249.48, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से बेटा मेरे पास 249 बटे में 100 बराबर में 2 गुना में 22/7 गुना में r स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 को ऊपर ले जाते हैं और इन दोनों को नीचे ले आते हैं। गुना में 7 गुना में 2 गुना में 22 बराबर में r स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा? पहले 2 से काट दे, सीधा कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, ठीक है, कट गया। अब फिर इसको 2 से काट देते हैं, ये कट गया। 2 छेक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अच्छा अब मेरा ये कटेगा क्या? यस बेटा, ये देखो 11 से ना ये सीधा कट जाएगा। अगर आप इसको 11 से भाग करोगे ना, 11 के टेबल में आता है, ठीक है। तो अब अगर आप 11 से करोगे इसको भाग तो ये आएगा 6 2 3 7 है ना। इसको 11 से हम भाग करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 566, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आया? 566 गुना में 7 बटे में 100 बराबर में r स्क्वायर।
अच्छा 566 को अगर 7 से गुना करती हूं तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 3969 बटे में 100 बराबर में आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, वर्ग है तो मैं इस साइड लाके वर्गमूल कर दूंगी। ठीक है, 3969 बटे में 100 बराबर में आर। अच्छा ये किसका वर्गमूल होता है बेटा, तो ये होता है आपका 63 का, और 100 किसका होता है वर्गमूल, 100 10 का। तो यहाँ से 6.9 आपका क्या आ गया, त्रिज्या आ गई। अच्छा बहुत बच्चे कहेंगे मैम ये कैसे निकाला वर्गमूल, है ना। तो बेटा आपको याद है फैक्टर वाला मेथड मैंने बताया था, है ना, अभाज्य गुणनखंड आप 2-2 के पेयर बना के वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, या आपको दूसरा मेथड आता है, ठीक है, उसका भी यूज कर सकते हो। नहीं तो बेटा आपके 2-3 ही क्वेश्चन है जिनमें ऐसे बड़ी तरह की टर्म यूज हुई है, जो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद ही हो जाएंगे कि इनका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हुआ इतनी बात कि हमने त्रिज्या कैसे निकाली। पहले हमने क्या निकाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, फिर उस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करके बेटा हमने त्रिज्या निकाली है। त्रिज्या क्यों निकाली है, क्योंकि हमें निकालना है आयतन। ठीक है, यस। सो मैं मूव करूं आयतन की तरफ। ठीक है, तो अब हम निकालना है आयतन, तो मैं लिखूंगी गुमंद का आयतन, है ना। क्या होता है फार्मूला गुमंद के आयतन का, आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा गलती से भी 4/3 मत कर देना, क्योंकि अर्धगोला है तो यही चीज याद रखनी है, अर्धगोले का हाफ होता है गोले के से। ठीक है, चलो 2/3 गुना में 22/7 गुना में 6.3 गुना में 6.3 गुना में 6.3। ठीक है, तो 2/3 गुना में 22/7 गुना में 23/10 63/10 गुना में 63/10 गुना में 63/10। तो 7 एकम 7 7 निम 63, 3 एकम 3 3 तिया 9। ठीक है, अभी यहां से देखो 44 हो गया, गुना में 3 गुना में 63 गुना में 63 बटे में 1000। ठीक है बच्चा, अभी मैं क्या करूंगी, इन तीनों को गुना करूंगी। अब मैं इन तीनों को जब गुना करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 523908 बटे में 30। बेटा सिंपल गुना है, 44 को 3 से गुना करो, ठीक है, 132 आ जाएगा, फिर 132 को 63 से गुना करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 63 से, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो 523.908 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया। किसका, हमारे वो गुबंद का, यानी कि उस गुबंद के अंदर कितना पानी भर सकते हैं, इतना उसके पानी नहीं सॉरी एयर हवा भर सकते हैं, इतनी हवा भरी जा सकती है। चेक करो बेटा, क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन। पहले उसने अमाउंट दिया हुआ है ना, उस अमाउंट से हमने पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने यूज करके त्रिज्या निकाली, क्योंकि हमें आयतन निकालना था और आयतन के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो फिर हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करके त्रिज्या निकाली। क्लियर हुआ है बेटा, चेक करो यस और नो। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। यस, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 9। चलो हैंड रेस करो फास्ट। चलो साहिल कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा पढ़ दो जरा 9th नंबर क्वेश्चन। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघला पर इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। ज्ञात की नए गोले की त्रिज्या r, s और s का अनुपात। यस, वो कहता है बेटा आपके पास ना 27 छोटे छोटे गोले हैं ठोस लोहे के। ठीक है, लोहे के क्या है, गोले हैं आपके पास, और अगर 27 गोले हैं जिसकी त्रिज्या r है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, वो कहता है इनको ना पिघला दिया है, पिघला दिया है तो लोहा पिघल जाएगा। अब इन 27 गोलों को पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बनाया है जिसकी त्रिज्या r डैश है, ठीक है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है।
ठीक है। अब वो बोल रहा है आपसे कि आप ना ये बताओ कि पहले तो ये बताओ कि जो नया वाला गोला होगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया बेटा? अब मुझे एक बात बताओ आप लोग ही, अगर मैं 27 गोलों को पिघला रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद एक गोला बना रही हूँ, ठीक है, तो जो 27 गोले का आयतन आएगा वो एक गोले के आयतन के बराबर होगा या नहीं? आयतन का मतलब क्या, जो ठोस है वो भराव है, तो वो तो उसी, आयरन तो सेम ही है दोनों में, जो पिघलाया था उसी से बनाया है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा या नहीं? पहले तो आप मुझे ये बताइए। अगर मैं 27 गोलों को पिघला रही हूँ और पिघला के एक गोला बना रही हूँ, तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। तो बस मैं पहले क्या करूंगी, 27 गोले का आयतन निकालूंगी और उसको जो ये नया गोला है इसके आयतन के बराबर लगा दूंगी, और वहां से बेटा हम त्रिज्या में रिलेशन निकालेंगे कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, फिर एक बार त्रिज्या आ गई तो मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लूंगी। ठीक है, यस। तो बेटा करना स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले क्या लिखती हूँ, मैं सबसे पहले लिखती हूँ, दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो मुझे, मैं सबसे पहले लिख रही हूँ आयतन, एक गोले का आयतन, ठीक है, कितना हो जाएगा, एक गोले का आयतन, है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, एक गोले का आ गया। 27 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, इसी से गुना कर देंगे, क्योंकि मुझे एक का पता है, तो 27 के लिए तो मैं 27 से गुना कर दूंगी, 3 एकम 3, 3 एकम 27, 9 चौक 36, तो 36 पाए आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि मुझे, सॉरी, आर की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो रख के फायदा नहीं है, तो मुझे 27 गोलों का पता लग गया। अब नया गोले, नया गोला कौन सा है बच्चा, जो ये पिघला के बनाया है, नए गोले का आयतन, ठीक है, कितना है नए गोले का आयतन, 4/3 पाई, आर नहीं है इसकी, आर डैश है, आर डैश क्यूब। अब इस नए गोले का आयतन, है ना, और जो 27 गोलों का आयतन है वो बराबर रख देते हैं, तो मैं लिखूंगी यहां पर 27 गोलों का आयतन बराबर है नए गोले के आयतन के। ठीक है, दोनों को बराबर रख देते हैं, तो 36 पाई आर क्यूब बराबर में यहाँ 4/3 पाए आर डैश क्यूब। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करती हूँ देखना, मैं क्या करती हूँ, यहां से इसे इस साइड ले जाती हूँ, या इसे इस साइड ले आते हैं, दोनों में से कुछ भी कर लेते हैं, चलो इसको ले आते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा 36 पाए आर क्यूब गुना में 3 बटे में 4 गुना में पाई। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 4 एकम 4, 4 निम 36, ठीक है, 9 तिया 27 आर डैश क्यूब, तो मेरे पास कितना आ गया, 27 आर क्यूब बराबर में आर डैश क्यूब। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो, मैं इसको अगर इस साइड ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, अगर स्क्वायर 2 होता है तो वर्गमूल बनता है, अगर 3 होगा तो बेटा घनमूल बन जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ 27 किसका घनमूल होता है, कौन सी संख्या को मैं 3 बार गुना करूं कि 27 मिलेगा, 3 3 को, तो यहां से मेरे पास 3 3 आ गया निकल के, है ना, और आर भी 3 बार है तो एक आर निकल के आ गया, तो मेरे पास देखो रिलेशन क्या आया, 3r बराबर में आर डैश, यानी कि अगर मेरे छोटे वाले गोले की त्रिज्या आर है तो बड़े वाले की 3r है, यानी कि उसकी वो तिगुनी है, 3 गुना है उसकी। समझ आई है मेरी बात बेटा? रिलेशन निकाल लिया हमने, किससे रिलेशन निकाला बेटा, आयतन से। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई है सभी को? चेक करो और मुझे बताइए। यस यस मैम। मैम। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास ये रिलेशन आ गया, अब मुझे पूछा क्या है उसने, अनुपात पूछा है ना, अनुपात पूछा है, तो मैं लिखूंगी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्वेश्चन में ही एस दिया हुआ था तो मैं एस लिख रही हूं। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर पुराना वाला छोटा वाले का आर ही था। नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, आर डैश बोला था वही लिख रहे हैं, सॉरी एस डैश बोला था वही लिख रहे हैं, आर डैश क्यूब। ठीक है, अनुपात बोला है तो मैं इसको बटे में कर रही हूँ बेटा। ठीक है, चलो अभी देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, आर क्यूब बटे में आर डैश क्यूब। ठीक है, आर डैश हमने क्या निकाला था, 3r के बराबर है, रख सकती हूँ पीछे से हमने रिलेशन से, तो मैं आर क्यूब बटे में 3r क्यूब। ठीक है, आर क्यूब बटे में, नहीं 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 नहीं, किसी ने नहीं बताया, फार्मूला गलत रखा है बेटा मैंने। स्क्वायर आता है। हाँ स्क्वायर आता है, किसी ने बोला भी नहीं मुझे अभी तक, तो मैंने अभी ध्यान गया बच्चों। अगर मैडम गलत है तो मैम को भी गलत बताओ, है ना। तो यहाँ पर मैंने रख दिया स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को, इसको 3r को 3r से गुना करूंगी तो बेटा 3 3 9 r स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो r स्क्वायर, r से r कट गया, 1/9, यानी कि अनुपात कितना आया, s और s डैश के अंदर 1:9, यानी कि बड़े गोले और छोटे गोले में पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना अनुपात है बेटा, 1:9 का। ठीक है, हमने रिलेशन क्यों निकाला था बेटा आर और आर में, ये वाला रिलेशन, ताकि हम यहाँ पर यूज कर सके और हम अनुपात निकाल सके। अगर मैं यहाँ नहीं यूज कर सकती थी तो मैं फिर अनुपात ही नहीं निकाल पाती, है ना। वो इसीलिए हमने यहाँ पर आयतन का यूज करते, गोले 27 गोले का आयतन नए गोले के आयतन के बराबर रख के मैंने अपना ये रिलेशन निकाला कि उन दोनों एस और एस में क्या रिलेशन है, दोनों की त्रिज्याओं में क्या रिलेशन है। ठीक है बच्चा, क्लियर है, देख लो। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन, और उस पे मूव करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। चलिए कौन रीड करेगा, चलो पायल खान की आईडी से कर दो बेटा। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई क्यूब में की आवश्यकता होगी? यस, सबने पोदीनारा की गोली देखी है ना, सबने Yes, ma'am. पोदीनारा की गोली देखी है ना, Yes, सेम बस वही गोली है, गोल गोली है और उसके अंदर दवाई भरी हुई है। ठीक है, उसने ये बोला है कि इसके अंदर कितनी दवाई आ सकती है। ठीक है, सेम वही है, गोला है, गोल के अंदर दवाई भरी हुई है, वो दवाई कितनी आ सकती है, इसकी व्यास आपको दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर। ठीक है, सिंपल है, मैं लिख देती हूँ, दिया है, क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है व्यास, तो मैं लिखूंगी कैप्सूल का व्यास बराबर 3.5 mm। ठीक है, तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 3.2 mm। ठीक है, यहां से आ गई। अब मुझे आयतन पूछा है, तो कैप्सूल का आयतन, ठीक है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, अब 22/7, आर कितना है 3.2/2, 3.5/2 और 3.5/2। अब देखो 2 दूनी 4 होता है, ये दोनों 2 इस 4 से खत्म हो गए और इस 2 से ये 11 खत्म हो गया, 11 पे आ गया, मतलब 2 एकम 2 और 22 से काटा 11। ठीक है, तो यहां से मैं 11/3 गुना में 7 और 5.5 को बेटा दशमलव हटा के ना 35/10 कर देती हूँ, इधर भी 35/10 कर देती हूँ, इधर भी 35/10 कर देती हूँ। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, तो 55 गुना में 35 गुना में 35 बटे में 3 गुना में 1000। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं 35 को 35 से गुना करूंगी कितना आएगा, जल्दी बताओ गुना करके। 35 को 35 से गुना कर देती हूँ, 5 25, हाथ से लगा दो, 5 के 15 और 2 17, 3 पंजे 15, एक हाथ से लगा, 3 3 9 और एक 10, 5 12 1 2 1, 1225। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, 1225 आ गया मेरे पास, अब मैं 55 से कर देती हूँ इसको गुना। ठीक है, 1225 को 55 से हम गुना करेंगे। ठीक है बेटा, तो कितना आएगा मेरे पास, 6 5 25, 2 5 दूनी 10, 11 12, 2 हाथ से लगा, एक 5 दूनी 10 और एक 11, एक हाथ से लगा, 5 एकम 5 और एक 6, सेम यही आ जाएगा, 2 1 6 5 7 3 7 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बटे में 3 है और गुना में 1000 है, तो पहले मैं इसे 3 से भाग कर देती हूँ बेटा, इसको हम 3 से भाग कर देते हैं। 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, किस पे जाएगा ये, पहले 3 से करेंगे तो 2 पे, है ना, पहले 2 पे जाएगा और उसके बाद फिर 2 पे जाएगा, 2 दूनी 6, इसे आ गया एक हासिल, और 4 5 .8 3 3 3 ऐसा जाता जाएगा ये आगे, बटे में 3 जीरो, तो मैं 3 जीरो और लगा देती हूँ, तो 22.458। ठीक है, यानी कि मैं राउंड फिगर में 4 6 भी लिख सकती हूँ, सेंटीमीटर मिलीमीटर, सॉरी क्योंकि कैप्सूल मिलीमीटर में था, क्यूब। तो यानी जो कैप्सूल है उसके अंदर बेटा कितनी वो है, कितना आ सकता है दवाई, वो है 22.46 मिलीमीटर क्यूब। चेक करो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल उसने व्यास दिया हुआ है, आप उस व्यास से त्रिज्या निकाल सकते हो और आयतन लगा के नॉर्मल कैलकुलेशन करो और निकाल दो। बेटा कैलकुलेशन में मैं आपको बार बार बताती हुई आ रही हूँ, जितनी सिंपल रखोगे उतना आंसर आपका एक्यूरेट आएगा। नीचे के आप 100 10 1000 इनको छेड़ो ही मत, ऊपर चाहे जितनी बड़ी गुना हो जाए, गुना करना इजी होता है, और गुना करने के बाद बेटा बड़ी भी गुना हो रही है ना, तो वो आराम से उसमें दशमलव लग के वो छोटा हो जाता है ना। अगर आप यहीं पे सिंप्लीफाई करने के लिए काट दोगे तो नीचे 2 5 3 ऐसी संख्या आ गई, फिर आप उनसे भाग करते रह जाओगे और फिर वहां पर कंफ्यूजन होती है, राइट। चेक कर लो बेटा, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है या क्लियर है? ओके, वेरी गुड। सो बेटा आज क्योंकि आपकी लास्ट क्लास है तो हम थोड़ा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका खत्म भी हो गया। यहाँ पर हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले घन और घनाभ का पढ़ा, है ना, फिर हमने बेलन का पढ़ा, फिर शंकु का पढ़ा, फिर गोले और अर्धगोले का पढ़ा, उसके बाद आयतन भी हमने पढ़ा इन सभी का, पहले घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, है ना, और उसके बाद गोले और अर्धगोले का। यहाँ पर ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है। अब थोड़ा सा डिस्कशन बेटा आपके पेपर से रिलेटेड कर देते हैं कि आपको कौन सी चीजों को ध्यान रखना है पेपर के दौरान और कौन सी नहीं। ठीक है, क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।